ये जिद क्यों चले करना और जिद से बाहर आरफ क्यों नहीं अब्बासी निकलना? साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे जानते हैं। आरफ साहब, आप बताइए कि क्या सूरत हाल है जो इस वक्त तंगी साहब कह रहे हैं? क्या ऐसे ही था कि डॉक्टरों ने वहाँ पे सेटिस्फेक्शन का इजहार किया और वहाँ पे क्या शिफा की टीम मौजूद थी पिम्स के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। देखें, इस मुल्क में इस वक्त जो एक तबका काबिज इक़्तिदार पे डंडे के जोर पे, जिसके पास ना अवाम का मैंडेट है ना विल ऑफ द पीपल है, पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया। इस गुरों से या इसको आप जो भी माफिया कहें, इससे हम क्या तोक़ा रख सकते हैं? इनका वतीरा रहा है, ना ये आइन को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं, ना ये अदालतों को मानते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट को, ना हाई कोर्ट को। बहुत सारी मिसालें हैं। आप रिसेंटली पिछले 3 साल में देख लें इनको कि जिस तरह पंजाब और KPK के इलेक्शनों में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन की, उसके बाद निगरान हुकूमत 1 साल तक चली, इंटायरली वायलेशन सी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया। फिर मरकज में हुकूमत जैसा, मतलब इससे हमें आइन कानून के मुताबिक चलने की कोई तवक्का नहीं रख सकते। किसी अच्छाई की इनसे हम तवक्का ही नहीं रख सकते कि इनका वतीरा है मॉडल। अच्छा, रात के अब्बासी साहब, आज तक ये अब्बासी साहब, मैं चाहूंगा कि रात की जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर भी जरा थोड़ा सा रोशनी डालिए। जिस तरह अभी मैंने तंगी साहब से पूछा, क्या सूरत हाल रही? कौन से डॉक्टर थे जिन्होंने मुआयना किया? क्या वहां पे शिफा के डॉक्टर भी मौजूद थे पिम्स के अंदर? नहीं, मेरी बात सुने। देखें, रात का जो एपिसोड हुआ है, हम तो बीइंग ए सिविलाइज्ड माशरे में रहते हुए, सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी, हम ये समझते थे कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जो आइन की तशरीह करती है, जो कानून साजी को वैलिडेट करती है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं अल्लाह के सिवा। उसने हुक्म दिया है, तो हम तो बड़े मुतमईन थे कि अगर ये पाकिस्तान सिविलाइज्ड माशरा है, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये मुल्क गवर्न हो रहा है, तो फिर वो ही होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हुक्म दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये नोटंकी जो रात को की गई, जो पूरी कौम को धोखा दिया गया, ये घबरा गए जब खान साहब का ऐलान हुआ। जो पूरे मुल्क में जोश और जज्बा था, और स्पेशली पिंडी और इस्लामाबाद में जिस तरह अवाम बाहर निकले हुए थे, फैमिलीज बाहर निकली हुई थी, इनके पसीने छूट गए। पहले ही इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है। इनको पता है कि 17 सीटों के साथ ये मतलब कि 13-14% वोटों के साथ ये बरसर इक़्तिदार आए हुए हैं, और इनको ये पता है कि ये अवाम इनके साथ नहीं, अवाम से ये खौफजदा है और इमरान खान के नाम से खौफजदा है। मैं आपको बताता हूँ, ये वाहिद केस है शायद पाकिस्तान की तारीख का जिसमें प्रिजनर को अदालत में जाने की इजाजत नहीं है, जिसमें प्रिजनर अपनी फैमिली मेंबर से नहीं मिल सकता, जिसमें प्रिजनर अपने वकला से नहीं मिल सकता। चलो अब्बासी साहब, मैं दोबारा आता हूँ। अभी मैं आता हूँ रात के मामले पे। हाँ। वहां एक डॉक्टर था जिसने अपना तारफ मैडम उज़मा से कराया, वो डॉक्टर आरिफ थे। इसके अलावा किसी डॉक्टर ने वहां तारफ नहीं कराया। कोई पता नहीं था वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, और उसके बाद कोई उनका टेस्ट नहीं हुआ। ठीक हो गया।